मार्टिन और बोने। मार्टिन बर्क को रोमांस बहुत पसंद था। उसे असल जिंदगी में नहीं, अपनी कल्पना में भी रोमांस में जीना बहुत अच्छा लगता था। सभी उसके मज़ेदार रोमांचक किस्से सुनते, जैसे कि एक बार उसका जहाज पानी में डूब गया। उसने उड़कर पहाड़ों को पार किया। उसने एक लड़की को ड्रैगन से बचाया। उसने तैरती हुई एक व्हेल मछली को पकड़ा। उसने सफ़ेद घोड़े की सवारी की। एक बार वह परियों के देश में गया, जहाँ परियों की रानी ने उसे बादलों की सैर करवाई। एक बार उसे पेड़ पर भी रहने वाला राक्षस उठाकर ले गया। उसने किसी तरह पेड़ पर रहने वाले तोते की मदद से कैसे अपनी जान बचाई आदि। इस तरह उसके किस्से तो कभी ख़त्म ही नहीं होते थे। मिसिज बर्क अक्सर उससे कहती कि अगर वह अपने इस किस्सों को किसी कॉपी में लिखे तो कहीं बेहतर हों। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि अगर वह इसी तरह अच्छी कहानियाँ लिखता रहा तो हो सकता है कि वह एक अच्छा लेखक बन जाए। मार्टिन ने उनकी बात मान ली और अपनी कहानियों को डायरी में लिखने लगा। एक दिन तो मार्टिन का असली रोमांस से सामना हो गया। वह अपनी कहानियों की किताब लेकर बिस्तर में लेटा उसे पढ़ रहा था तो उसने अपनी खिड़की से बाहर कुछ शोर सुना। उसने हैरानी से बाहर झांका। उसकी गार्डन में 6 छोटे छोटे बोने काम कर रहे थे। मार्टिन धीरे से अपने बगीचे में पहुंचा और एक बड़े से गमले के पीछे बैठ गया। उन्हें देखने लगा। लाओ वह फावड़ा दे दो, लाल टोप वाले ने कहा। अगर तुम्हें फावड़ा दिया तो मैं काम कैसे करूँगा? हरे टोप वाले ने लाल टोप वाले से सवाल किया। हमें 2 और फावड़े चाहिए, तभी सफ़ेद दाढ़ी वाला बोला। उसने अपना हाथ हिलाया तो 2 फावड़े सामने आ गए। बोनों का यह चमत्कार देखकर मार्टिन की आंखें हैरानी से फैल गईं। बल्लू जल्दी से ये सूखे पत्ते उठा दो, पीले कोट वाले ने कहा। सफ़ेद दाढ़ी वाला बोला, लिटिल, हमें 1 घंटे में सारा काम पूरा करना है। इसके बाद 2 और बगीचों में जाना है। लिटिल एक नन्हा सा बोना था। उनमें से कुछ ने रंगीन टोप पहने हुए थे और उनके हाथों में बागवानी के औजार थे। यह सुनकर सभी बोने जोश से बागबानी का काम करने में जुट गए। अचानक मार्टिन को छींक आ गई। बोने वहीं ठिठक गए। सफ़ेद दाढ़ी वाले ने गमले के पीछे झांका और मार्टिन को देखकर पूछा, तुम कौन हो? मैं मार्टिन हूँ। यह मेरा घर है। आप लोग कौन हैं? मार्टिन ने उनसे सवाल किया। हम सभी बाग के बोने हैं। हम यहाँ हर रात आते हैं और कई घरों में बागवानी करके जाते हैं, पर हम उन घरों में नहीं जाते जिनमें बहुत शरारती बच्चे और बदतमीज किस्म के लोग रहते हों। हो, मुझे तो रोमांचक कथाओं के बारे में सोचना पसंद है, पर यह तो ऐसी कहानी होगी जिसे मैंने अपनी आँखों से देखा है। मार्टिन ने मन ही मन सोचा, पर अपने घर के बड़ों को हमारे बारे में नहीं बताना। सफ़ेद दाढ़ी वाले ने चेतावनी दी, वरना हम सभी छोटी मूर्तियों में बदल जाएंगे। मार्टिन ने कभी भी उन बोनों के बारे में किसी को नहीं बताया, पर वह कभी कभी अपने बाग में आने वाले उन बोनों के साथ खेलने अवश्य पहुंच जाता।